देखिए प्रतीक्षा जी, एक चीज़ यहाँ समझनी पड़ेगी। मैं ब्रिक्स में भी हम ऑलरेडी हैं। ब्राज़ील के प्रधानमंत्री लुला से भी कल बात की है नरेंद्र मोदी ने। वो जापान जा रहे हैं 30 तारीख को, फिर 31 और 1 तारीख को वो रहेंगे चाइना में, एससीओ में। 2019 के बाद उनका ये दौरा होगा। उसके बाद से जब गलवान हो गया तब से दौरा नहीं हुआ था। चाइना को भी तमाम चीज़ें देखनी पड़ रही, भारत को भी तमाम चीज़ें देखनी पड़ी। भारत की स्थिति देखिए, वाकई विकट स्थिति में है हम लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब नेशनल बोगी करना, मतलब राष्ट्रवाद का परचम, अभी आदरणीय रामकृपाल जी को जब आप सुन रहे हैं तो उनके चेहरे पे जो क्षोभ, आक्रोश जो दिखाई पड़ा, तो वो जानती किस बात का है? भारत के पुरुषार्थ पर जब कोई हमला करता है तो वो बिल्कुल पूरी तीव्रता के साथ में उस पर प्रतिकार करता है। और ये देश है जय जवान और जय किसान का। ट्रंप ने इन दोनों, पहले हमारे जवानों की वीरता पर, शौर्य पर प्रश्न खड़ा करने की कोशिश की, जिस पर पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने किसानों की रोजी रोटी, किसानों पर प्रहार करने की कोशिश की। वो उनका उद्देश्य ये नहीं था। उनका उद्देश्य तो ये था कि मागा से वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से वो एमजीटी पर आ गए, मेक एमटीजी पे आ गए, मेक ट्रम्प ग्रेट अगेन टाइप की मामले में आ गए। खैर, अब यहां पर एक चीज आप समझिए, बार बार वो ये बताते रहे कि भाई हमने युद्ध रुकवा दिया, मोदी जी आसिम मुनीर की जगह उनको जो है नोबेल के लिए नामित कर दे। एक तो उनकी ये अपनी दिक्कत, मेरा दोस्त है मोदी, ये करना चाहिए उनको, उनकी अपेक्षाएं थी मोदी से, ये करना चाहिए थी। लेकिन अब मोदी जो है किसी का दोस्त तो हो सकता है, लेकिन वो है तो भारत माता का सपूत ना। वो भारत माता का सपूत है तो अपने भाइयों को देखागा, अपने दोस्तों। भाई आप भी अमेरिका को ग्रेट करने की बात कर रहे हैं, आपको पूरा अधिकार है। वैसे ही भारत का कोई भी प्रतिनिधि होगा, भारत का कोई भी राजनेता होगा, वो पहले इंडिया फर्स्ट ही सोचेगा। अच्छा, सवाल यह है कि अन्यायपूर्ण कौन है। मुझे लगता है कि एस जयशंकर ने जब जवाब दिया था यूरोप में जाकर कि उनकी गैस से जब आपके चूल्हे जलते हैं, आपकी सर्दी दूर होती है, तो उससे जो है रशिया को पैसा नहीं मिल रहा होता, उससे यूक्रेन वार नहीं होता है। लेकिन उनका जब हम पेट्रोल ले रहे हैं, और एक बात और आपको बता दूं, जिस समय भारत ने रशिया से कच्चा तेल लेकर उसको अगर यूरोप में आपूर्ति ना की होती तो ठंड में मर गया होता यूरोप, ठिठुर ठिठुर के। स्थितियां ये थी। तो ये पूरी दुनिया के लिए हमने तो एक तरीके से वरदान साबित हुए जो हमने उस समय करके दिया था। अब आप जरा देखिए, भारत में एक बड़ी परिस्थिति, मोदी कह रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर उनको कीमत चुकानी पड़ेगी, तो ये वाकई ऐसे नहीं कह रहे हैं। ट्रंप यहां पर रुकने वाले नहीं है। 50% का उन्होंने टैरिफ लगाया है, और इसके साथ उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ कुछ ही घंटे हुए हैं, अभी हम दूसरी चीजें भी करेंगे। अभी वो क्या करेंगे, जो कंपनियां रशिया से वो जा रही हैं, वो दूसरे देशों के जरिए उस पर भी रोक लगाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सामने चुनौती वाकई। लेकिन हमने क्या किया, अभी हम ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके आए, मुक्त व्यापार समझौता यूके में करके आए। हम यूरोपीय यूनियन के साथ भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे किसानों के लिए, मछुआरों के लिए, पशुपालकों के लिए एक नया बाजार तलाशा हमने। उसी तरीके से हम जापान भी जा रहे हैं, तो वहां पर भी ये बात करेंगे, और इसके साथ में यूरोपीय यूनियन के साथ भी ये सब चीजें होंगी। प्लान बी तैयार। हाँ, और जो आप अभी राकेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही, वहां पर जो अमेरिका में तमाम जो गाय हैं उनको जो फूड दिया जाता है, उसमें बिल्ली, कुत्ते और सुअर, इन सबके जो है कुछ अंश होते हैं, वो फूड मिला होता है। यहाँ पर हम लोग जो है, मतलब गो माता या भैंस का दूध कुछ भी पी रहे हैं तो हम व्रत में और तमाम चीजों में उसकी पवित्रता है, और तमाम लोग यहाँ पर शाकाहारी, हम उसको नहीं ले सकते। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात है कि किसानों का हित किस पे है। गुरनाम सिंह चड़ूनी सबसे बड़े विरोधी रहे हैं। आज उनका बयान देखिए क्या आया है। चड़ूनी कह रहे हैं मोदी सरकार का धन्यवाद, जिन्होंने वाकई किसानों के हितों के लिए इस तरीके की लड़ाई ली। अब यहां पर जो सवाल उठता है, यहां पर भारत को, यहां पर एसआईआर पर इतना बवाल हो रहा है, किसानों के मुद्दे पर इतनी बात होती रही है, लेकिन ट्रंप ने डील करा दी, इसको लेकर इतना जोर दिया जाता रहा है। लेकिन देखिए विपक्ष हमारा कितना हिपोक्रेट है इस मामले में। क्या उसने एक बार भी कहा कि किसानों के हितों के साथ में समझौता नहीं होना चाहिए, मछुआरों के हितों के साथ समझौता नहीं होना चाहिए? यूके में इतना बड़ा बाजार वहां पर मिल गया हमारे किसानों के लिए, ये अच्छा कदम है। मैं कह रहा हूं कि आप आलोचना खूब करिए, लेकिन जब राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय महत्व की बातें हो तो वहां पर तो आपको खुल के खड़ा होना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जय जवान जय किसान के देश में अगर कोई भी पुरुषार्थ को ललकारेगा, इंदिरा गांधी भी गेहूं लेने गई थी, इंतजार करा दिया था अमेरिकी राष्ट्रपति ने, बिना गेहूं लिए चली आई, और कानपुर के डॉक्टर MP सिंह थे, उन्होंने K68 गेहूं का यहां पर जो है पैदा कर दिया, और पूरे देश में जो हरित क्रांति का जो पूरा जो जनक बने। क्योंकि जब जब आप इस तरीके से करें, सातवां बेड़ा खड़ा हुआ था। मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर पार्टी दलगत राजनीति से आप ऊपर उठ जाइए। भारत पर जब आपने न्यूक्लियर डील के समय में जब आपने वो किया, जब हमने परमाणु विस्फोट किया, तो आपने क्रायोजेनिक इंजन नहीं दिया, सब नहीं दिया, हमने इंडिजिनस बनाया।
आज की तारीख में वो जो क्रायोजिक इंजन नहीं दिया था, आज हम नासा के साथ, जिन्होंने हम पर प्रतिबंध लगाया था, हम सबसे बड़ा प्रक्षेपण कर रहे हैं वहां पर। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये जय जवान जय किसान के देश में कोई दबाव नहीं बना सकता। ट्रंप वाकई बहुत विकट स्थिति में है और मुझे लगता है कि वो गलती कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।